नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं किस्सा गोई दी लल्लन टॉप पर। पिछले किस्सा गोई में मैंने आपको लखनऊ के सुरखा भांड का किस्सा सुनाया कि वो कितना खुददार था, लेकिन फिर मुझे लगा कि लखनऊ के भांडों की खुददारी का कोई भी सिलसिला तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि इसमें कायम भांड का जिक्र ना हो। कायम भांड लखनऊ का सबसे ज़बरदस्त भांड था और न सिर्फ खुददारी बल्कि भांडों के फन की भी एक मिसाल था। तो ये कायम भांड जो था ये इतना ज़बरदस्त भांड था कि ऐशबाग के सावन के मेले में एक दफ़ा इसने ऐसा मुजाहरा किया कि जाने आलम वाजिद अली शाह ने खुश होकर इसे एक पूरा इलाका लखनऊ में अता कर दिया, जिसका नाम ही पड़ा इसके नाम से कायम खेड़ा। यानी कायम खेड़ा की बुनियाद, कायम खेड़ा को बसाया कायम भांड ने। और ये लखनऊ का सबसे अमीर भांड, सबसे पैसे वाला भांड माना जाता था। इसका जाहो जलाल बहुत मशहूर था। मशहूर तो ये भी था कि ये अकेला भांड था जो कि हाथी से चलता था। मगर जब हालात बदले तो कायम भांड की शख्सियत का एक और रंग दुनिया वालों ने देखा ये कि जब 1857 की क्रांति हो गई, जब 1856 में वाजिद अली शाह लखनऊ से बेदखल करके मटिया बुर्ज भेज दिए गए और यहाँ क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने एक भीषण दमन चक्र चलाया, तो उस दौर में भी तमाम मुसीबतें उठाने के बाद भी कायम भांड की खुददारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कायम भांड अपनी परफॉर्मेंसेस देता था और अपने उसी अंदाज में, अपने उसी शोला नवा अंदाज में कायम रहता था। एक दफ़ा किसी परफॉर्मेंस में जिसमें अंग्रेज़ों के आला अफसर मौजूद थे, कायम भांड ने लखनऊ में अंग्रेज़ों द्वारा की गई ज़्यादतियों पर एक फप्ती कस दी, एक व्यंग्य कर दिया। व्यंग्य बड़ा गहरा था। उस एक व्यंग्य में अंग्रेज़ों ने लखनऊ में जो जुल्म ढाए थे उन सब की अक्कासी थी। अंग्रेज़ अफसरों को ये बात बुरी लग गई। उन्होंने उसी दिन कायम भांड की पब्लिक परफॉर्मेंसेस पर रोक लगा दी और उसकी जो जागीर थी, जो उसे वाजिद अली शाह से मिली थी, कायम खेड़ा, उसको जब्त कर लिया। कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद कायम भांड की सार्वजनिक प्रस्तुतियां नहीं हो सकी। एक तरफ तो अंग्रेज़ों की लगाई हुई रोक, दूसरी तरफ वो जो उसके सरपरस्त थे, जो उसको अपने घरों में बुलाते थे प्रस्तुतियों के लिए, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के डर से कायम भांड को बुलाना छोड़ दिया। मगर कायम भांड भी इतना खुददार था कि उसने किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी से भीख मांगना या कोई और धंधा कर लेना गवारा नहीं किया। उसका ये कहना था कि मैं ख़ानदानी भांड हूँ, ज़िंदगी भर मैंने जो कुछ पाया है वो इसी फ़न से पाया है। अब मैं आखिरी वक्त में दूसरा काम नहीं करूँगा, ना किसी के सामने हाथ फैलाऊँगा। और तारीख़ गवाह है कि वो कायम भांड जो लखनऊ में सबसे अमीर था, जिसके जाहो जलाल का, जिसके रुतबे का एक ज़लज़ला था लखनऊ में, मिसालें दी जाती थी, जो हाथी से चलता था, जो वाजिद अली शाह का बड़ा चहेता था, वो कायम भांड आखिर में भूख से मरा। लिटरली कायम भांड की जो मौत हुई वो भूख से हुई। तो हमारे उस अजीम फनकार ने, जो अपने फ़न में माहिर था, सरे फहरिस्त था, उसने भूख से मरना गवारा कर लिया, मगर किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी से भीख मांगना, किसी से जलील होना ये गवारा नहीं किया। तो अगली बार जब आप किसी को भांड कहकर खिताब करें, ख़ास तौर पर जब आप फिल्म या रंगमंच से जुड़े हुए लोगों को भांड कहें और एक अपमानकारी लहजे में भांड कहें, तो ज़रा कायम भांड की इस खुददारी को भी याद कर लीजिएगा और उस जुमले को भी याद कर लीजिएगा जो उसने अंग्रेज़ों पर कस दिया उन्हें आईना दिखाने के लिए। तो ये भांड जो होते थे, ये उस वक्त सत्ता के सबसे मुखर आलोचक होते थे और यही इनकी सबसे बड़ी खासियत थी। उस दौर में भी सत्ता को कलाकारों का खुद पर तंज करना पसंद नहीं आता था और किसी हद तक वो हालात आज भी कायम हैं। तो हमें ये सोचना होगा
कि जब हम किसी को भांड कह रहे हैं तो क्या हम ये जान भी रहे हैं कि भांड किस दर्जे के उम्दा कलाकार होते थे। कायम भांड का यह किस्सा यहीं तक, आगे और भी भांडों के किस्से मैं आपको सुनाऊंगा कि मुझे लगता है कि ज़रूरी है कि हम उसे एक फ़न को जानें जिसे पूरी तरह से भुला दिया गया। शुक्रिया।